हाय दोस्तों, आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो सुपर हाउस डिजाइनर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हाँ तो दोस्तों, आज हम आपको ये बतलाने जा रहे हैं कि अगर आप किसी भी घर का प्लान बना रहे हैं तो उस प्लान में जो रूम का साइज़ लिया जाता है, लंबाई चौड़ाई, वो किस तरह से लेना है ताकि आपका जो बेड आता हो वो आता है डिफरेंट साइज़ का। ठीक है, तो अमूमन जो साइज़ आता है वो आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, आपके एरिया में ये देखिए, यहाँ पे जो एक बेड डबल बेड शीट का है जो 2 पर्सन आराम से सो सकता है, तो वो बेड जो होता है वो तकरीबन 7.5 फीट का होता है। ठीक है, तो आगे में थोड़ा सा डिज़ाइन भी रहता है बेड में और 5 फीट चौड़ा रहता है। ठीक है, तो अमूमन इंसान को सोने के लिए यहाँ पे 6.5 फीट का रहता है और 1 फीट का जो बॉक्स वगैरह लगा रहता है वो रहता है। ठीक है, फिर 7 फीट का भी आता है और 6.5 फीट का भी आता है और 6 फीट का भी आता है। ठीक, 6 फीट का आता है तो उसमें सिंपल रहता है, 6.5 में भी सिंपल रहता है। ठीक है, सिरहाना में ज़्यादा मतलब सर की तरफ ज़्यादा डिज़ाइन नहीं रहता है, सिंपल रहता है। और इसी तरह से देखिए सिंगल का भी है, उसी तरह से रहता है। तो हम जो रूम का डिज़ाइन बनाते हैं तो उसमें प्लान बनाते हैं वो इस हिसाब से बनाना है ताकि आपका जो बेड हो वो लगने के बाद मतलब ज़्यादा फालतू स्पेस ऐसा ना बचे कि जहाँ पे कुछ रखा नहीं जा सके। ठीक है, तो देखिए अब हम आपको करके दिखाते हैं। ये देखिए, ये है 9.5 फीट का, नहीं सॉरी, ये 9 फीट का अंदर है, आप लोग देख सकते हैं 9 फीट का अंदर। अब हम इसमें हम ला करके एक ये देखिए 7.5 फीट का ये बेडशीट है, इसको हम ले करके आते हैं और यहाँ से हम इसको, ये देखिए यहाँ से 9 फीट का है। ठीक है, तो और 7.5 बाई 5 फीट का है। तो अगर हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे रखते हैं तो हमारा जो ये स्पेस है, ये देखिए यहाँ पे स्पेस जो है, यहाँ पे आप कुछ भी नहीं रख सकते हैं। ये देखिए हम आपको दिखा देते हैं, 1 फीट 2 इंच 3 इंची। ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ नहीं रख सकते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं, ऐसा टेबल वगैरह रखा जा सकता है। ये देखिए 3 इंची छोड़ा हुआ है, मेन मतलब ये जो वॉल है वहाँ से 3 इंची छोड़ा हुआ था। 3 इंच तो अमूमन आपको छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे 1 फीट 3 इंची जो छूट रहा है, यहाँ पे टेबल भी रखेंगे तो कोई मतलब अंदर घुस करके नहीं बैठेगा। ठीक है, तो ये स्पेस जो होता है वो बेकार हो जाता है, किसी भी काम में नहीं आता है। इसलिए जो घर का जब भी बनाए डिज़ाइन तो उसी हिसाब से ये जो रूम है उसका डिज़ाइन उसी हिसाब से सेट करें। देखिए हम यहाँ पे तो हम ये देखिए जब ये स्पेस बच रहा है तो या तो हम इस अधिकतर रूम की चौड़ाई जो होता है वो लेने में हम गलती करते हैं। ठीक है, ये जो इसका चौड़ाई है या तो बढ़ा दीजिए या तो और घटा दीजिए। ठीक है, देखिए ये 9 फीट का है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक और प्लान बनाया हुआ है उस पर हम ले जा कर के सेट करते हैं। ठीक है, वहाँ हम आपको दिखाते हैं कि क्या स्पेस बचता है। ये देखिए 8.5 फीट का है, तो ये देखिए यहाँ से हम यहाँ पे सेट करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से हम 3 ऊपर वाले में 3 इंची जो स्पेस छूटा हुआ था वो हम यहाँ भी 3 इंच स्पेस छोड़ देते हैं। ठीक है, और ये जो बेडशीट बनाया हुआ है इसको भी हम इसी पे सेट करते हैं पहले। ठीक है, ये देखिए सॉरी, यहाँ पे ये 3 फीट है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, 1 मिनट, स्पेस बहुत कम बचेगा। ठीक है, देखिए अब ये हो गया, ये 3 इंची हम हटा देते हैं। यहाँ पे जो लाइन लिया है हमने बस 3 इंची आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये जो है ये दीवार से 3 इंची स्पेस है और यहाँ पे जो स्पेस बच रहा है वो हम देख लेते हैं यहाँ पे कि क्या स्पेस बच रहा है। ठीक है, तो 9 इंची का स्पेस बच रहा है। देखिए ऐसा नहीं है कि 7.5 फीट है, 9 इंच बच रहा है तो थोड़ा बहुत मतलब अगर अलवीरा वगैरह भी यहाँ पे बना हुआ रहेगा तो 5 इंची निकला हुआ रहता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो 9 इंची खाली रहेगा तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हो।
नहीं तो फिर सीधा सीधी यहाँ पे देखिए जो प्लास्टरा वगैरह होगा, प्लास्टर वगैरह होगा, और उसके बाद यहाँ पे जो स्विच वगैरह लगेगा उसके लिए थोड़ा बहुत स्पेस आसपास में रहना चाहिए। तो ये देखिए, ये जो है, जब भी अगर आप 7.5 फीट बाई 5 फीट का बेड लगाने के लिए रूम में सोचे हैं कि हम इस तरह से बेड लगाएंगे, तो आप जो रूम की चौड़ाई है उसको कम करके रखें, इसी 8.5 फीट रखें, इससे हो सके तो 8 फीट ही रखें, ठीक है, ताकि आपका जो स्पेस ज़्यादा फालतू नहीं बचा रहे, ठीक है। ये हो गया, ये चौड़ाई का है। हमेशा अक्सर चौड़ाई में प्रॉब्लम होता है, और ये हम आपको दिखा दिए। अब यहाँ से हम एक चलते हैं एक और प्लान में, ठीक है, जो कि हमारा चौड़ा है, ठीक है। ये देखिए, अब ये जो हमारा चौड़ा, अगर हम इस प्लान में हम इस तरह से यहाँ पे बैठाएंगे तो हमारा ये जो स्पेस है, ये स्पेस काफ़ी स्पेस है। देख लेते हैं यहाँ पे क्या स्पेस मिल रहा है हमको, 4 फीट 11 इंची। अगर आप किसी तरह के यहाँ पे एक मतलब सिंगल बेड सीट भी अगर बेड भी अगर इस साइड के लगाना चाहेंगे तो आप लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। या फिर यहाँ पे गोदरेज वगैरह भी आप आराम से रख सकते हैं, क्योंकि गोदरेज की चौड़ाई जो होता है वो एटलीस्ट 3 फीट होता है, और 3 फीट से कुछ कम ही दिया जाता है, 2 फीट 10 इंची रहता है फिनिशिंग में, ताकि किसी भी डोर में ईजिली इंटर कर सके, इसलिए 2 फीट 3 इंची देता है। और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जो है अगर हम सिंगल बेडशीट जो है वो हम ले जा कर के लगा करके देखते हैं। ये देखिए 3.5 फीट का जो बेडशीट है, अगर हम मजबूरी में या फिर किसी वगैरह तरह से हम यहाँ पे अगर ले जा कर के सेट कर देते हैं, तो ये देखिए एक मतलब 2 बेड यहाँ पे इजीली लग जाएगा, ठीक है। तो अगर चाहे तो अगर आपका यहाँ पे गोदरेज रखने का इरादा है तो गोदरेज रखें, लेकिन देखिए ये जो स्पेस बचा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे स्पेस जो ये बचा हुआ है, ये किसी काम में नहीं, इसलिए चाहे तो आप रखें तो 8.5 फीट का या फिर 8 फीट कुछ इंची का रखें, ठीक है। 8 फीट 2 इंची भी रख सकते हैं, इस तरह से आप बनाएं ताकि ज़्यादा हमारा स्पेस जो हो वो बेकार में नहीं जाए, ठीक है। तो आप रूम का जो साइज़ है वो आपको उसी हिसाब से सेट करना है। लंबाई, रही बात लंबाई की, तो देखिए अगर इसमें ये जो है ये तो फालतू हो गया, ठीक है। तो लंबाई आप उसी हिसाब से सेट करें कि ये जो मतलब ये बेडशीट हो गया। अब बेडशीट होने के बाद देखिए सबसे बढ़िया है इसमें देखिए ये बिल्कुल सही है, 9 इंची यहाँ पे खाली था, ठीक है, 3 इंची फ्रंट में भी खाली था, तो थोड़ा सा इधर अगर कर देंगे या अलमीरा वगैरह भी सर की तरफ दीवार में बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और देखिए यहाँ पे 13.5 फीट का अगर है तो ये बेडशीट हो गया। बेडशीट के बाद अभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक गोदरेज रख सकते हैं, ठीक है। गोदरेज रखने के बाद ये जो एरिया हमारा होगा, ये एरिया थोड़ा सा, ये एरिया में हम मतलब चेयर वगैरह लगा सकते हैं, और यहाँ पे एक टेबल लगा सकते हैं। यहाँ पे एक फैन मतलब कूलर वगैरह भी रख सकते हैं, इस कोने पे कूलर रख सकते हैं, यहाँ पे चेयर वगैरह रख सकते हैं, ठीक है। वो भी डोर खुलने में प्रॉब्लम होगा तो चाहे तो यहाँ पे आप चेयर भी रख सकते हैं, ठीक है। तो आपका लंबाई रहना ज़रूरी है। अगर देखिए कभी भी अगर रूम की चौड़ाई कम हो तो अगर आपके पास स्पेस है तो उसको लंबाई जो है वो ज़्यादा रखें, ताकि आपका इजीली मतलब रूम में सब सामान अट सके, क्योंकि रूम में रखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो सामान होता है वो महत्वपूर्ण जो 3 से 4 सामान होता है। बेड, ठीक है, बेड तो एकदम कंपलसरी हो जाता है, उसके बाद अब गोदरेज कंपलसरी हो जाता है, और फ्रिज कंपलसरी होता है, और 2 चेयर, ठीक है, 2 चेयर और एक टेबल छोटा सा रहना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि ये चीज़ अगर देखिए गर्मी का टाइम है या ठंडा का टाइम है तो किसी तरह के वाटर हीटर होता है जो बच्चों के लिए ये दिया हुआ मतलब रहता है, उसको हीट करने के लिए एक टेबल वगैरह लगा हुआ रहता है, या फिर कूलर हम गर्मी के टाइम में रखते हैं। तो बेड और गोदरेज और कूलर और फिर 2 चेयर और एक छोटा सा टेबल, 1 फीट बाई 1 फीट का भी टेबल रहेगा तो चलेगा, ठीक है। वो इतना स्पेस के लिए आपको बनाना पड़ेगा। अगर बड़ा अगर मतलब बिल्कुल स्पेस कम है, तो अगर ज़्यादा है तो आप इस तरह से ये जो प्लान है इस प्लान की तरह बना सकते हैं। यहाँ पे तो 12.5 फीट का दिया गया है, तो
कोशिश करें इसको, अगर 14 फीट का हो तो 14 फीट का अच्छा रहेगा। यहाँ पे गोदरेज लगा सकते हैं और एक और बेडशीट भी मतलब लग सकता है, ठीक है। तो इसी तरह से आप, और जो किचन है, किचन का भी हम उसी तरह से डिज़ाइन बनाएंगे कि एक मतलब ये जो एरिया हो वो 2 फीट का हो, जिस साइड में गैस रखा हुआ रहता है और जिस साइड में बेसिन रहता है वहाँ पे 22 इंची रखें, ठीक है। पूरे 2 फीट नहीं रखें, 22 इंची रखें। और ये इसमें अब फ्रिज रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो फ्रिज के लिए भी ये जो बेसिन है इसको हम थोड़ा सा इधर कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, और यहाँ पे हम फ्रिज रख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसी तरह से आप भी बनाएं ताकि रूम का जो फालतू स्पेस है वो बेकार नहीं हो। ये देखिए ये जो स्पेस है पूरी तरह से वेस्ट जाएगा, तो कोशिश करें कि आप उसी तरह से डिज़ाइन बनाएं ताकि आपका जो स्पेस हो वो पूरा यूज़ हो सके सही तरीके से, ठीक है। तो देखिए ये हो गया। अब यहाँ पे हम अगर मतलब ये 2.5 फीट बाई 3 फीट का जो गोदरेज है, गोदरेज का एक टॉप व्यू मैं बना करके रखा हुआ हूँ। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ रखने का, तो हम यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी रख सकते हैं, इसमें देखिए यहाँ पे रख दिए, और ये हो गया। यहाँ पे एक बेड और यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे चेयर, यहाँ पे गोदरेज हो गया, यहाँ पे चेयर 2 गो आराम से लग सकता है, ठीक है। तो इसी तरह से ये हो गया। और इसके बाद इसमें भी हम उसी तरह से आप यहाँ पे गोदरेज रख सकते हैं, यहाँ पे कूलर रख सकते हैं, या फिर यहाँ पे कूलर रखें, यहाँ पे गोदरेज रखें, क्योंकि बेड से जितना नज़दीक रहेगा कूलर वो सही रहेगा, एयर बिल्कुल ईजी मिलेगा। और उसके बाद इधर हम यहाँ पे टेबल वगैरह रख सकते हैं और यहाँ पे चेयर लगा दें, ठीक है। क्योंकि ये डोर जो होगा वो इस साइड से खुलेगा, तो गोदरेज यहाँ पे शिफ्ट रहेगा और यहाँ पे कूलर रहेगा। उसके आगे अगर चेयर भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है ये देखिए डिफरेंट साइज़ का जो बेड होता है वो हम बना करके यहाँ पे रखे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये देखिए अमूमन 7.5 फीट बाई 5 फीट का आता है, फिर 7 फीट बाई 5 फीट का, 6.5 बाई 5 का आता है, ठीक है। सिंगल में जो आता है वो 3.5 फीट तो रहना ही चाहिए। 3.5 फीट बाई 7 फीट का ये गेस्ट रूम में इस्तेमाल होता है, ताकि सिंगल पर्सन गेस्ट रूम में कोई भी मेहमान आया तो ईज़िली सो सके। और उसके बाद 6.5 फीट का और 6 फीट का होता है। तो इसी तरह से आप भी अगर डिज़ाइन करने जा रहे हैं या फिर आप किसी से डिज़ाइन बनवा रहे हैं तो इस तरह के चेक ज़रूर करें, ताकि हमारा जो बेड लगे वो सही से लगे और एरिया जो है वो वेस्ट नहीं हो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस तरह का वीडियो अच्छा लगेगा। और डाइनिंग हॉल भी ज़्यादा बड़ा नहीं रखें। देखिए ये जो चेयर है, सोफ़ा है, ठीक है, ये सोफ़ा है, इसका 2.5 फीट ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस लेगा। और 3 फीट 3 6 फीट का अगर रखेंगे, ठीक है, 3 और 3 6 टोटल, मतलब अगर 6 फीट भी रहेगा तो आपका इजीली एक साइड में बैठ करके आप डिनर कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं तो फिर देखिए 3 फीट इधर ले लीजिएगा और 3 3 6 और 2 फीट बीच में, ठीक है। 2 फीट या 2.5 फीट ज़्यादा, ठीक है। 3 3 6 2 8 हो जाएगा। 8.5 फीट का भी रहेगा तो आपको ईजिली आराम से दोनों साइड से बैठ के खा सकते हैं, ठीक है, डिनर कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से आपको सेट करना है। और देखिए अब इसके बाद हम आपको क्या बताएं, जो भी है वो यही साइज़ का आता है। तो उसी हिसाब से आप साइज़ के हिसाब से आप बेड जो आता है उसी हिसाब से डिज़ाइन भी बनवाएं रूम का। और रूम का अगर ज़्यादा हो और अगर स्पेस है तो फिर इस तरह से, मतलब काफ़ी इस तरह से बनाएं, एरिया काफ़ी रहेगा। और नहीं स्पेस है तो फिर आप इस तरह से बनाएं ताकि फालतू स्पेस इधर उधर नहीं बचा हुआ रहे। ये देखिए लंबाई बढ़ा देंगे तो ठीक रहेगा, लेकिन ये वेस्ट जो स्पेस होता है वो बहुत बेकार होता है, कुछ नहीं इस्तेमाल हो सकता, इंसान को अंदर जाने में भी प्रॉब्लम होगा फिर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है
तो सुपर हाउस डिज़ाइनर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।